हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। हालेलुया, जय मसीह की। यीशु मसीह में सलाम, खुश आमदीद। हालेलुया, खुदा का फजल है कि आज की सुबह फिर से परमेश्वर ने हमें जीवित रखकर अपने वचन रूपी रोटी को खाने का मौका दिया, और हम खुदा का शुक्र करते हैं। एक बात जो खुदा कल से आत्मा में डाल रहा था, और कल नहीं बना पाया वीडियो, बट आज परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि इसको मैं बनाऊं। आपको आशीष मिलेगी इस बात से, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यकीनन हमें हर बातों में संभालता है, मोटिवेट करता है और डायरेक्शन देता है। हालेलुया। ये बुक ऑफ एस्थर में से कुछ पद में पढ़ना चाहता हूँ, कुछ वर्सेस पढ़ना चाहता हूँ। और उससे पहले कि मैं उसको पढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुक ऑफ एस्थर पूरी होल बाइबल में दिस ओनली वन बुक फाउंड इन द बाइबल इन विच लॉर्ड याहवे नेम नॉट फाउंड। सिर्फ एस्थर की किताब एक ऐसी है जिसमें प्रभु का नाम, परमेश्वर का नाम, यहोवा का नाम बिल्कुल भी एक बार भी मेंशन नहीं किया गया इस होल बुक में। एक बार भी प्रभु यहोवा का नाम इसमें मेंशन नहीं है। तो बड़ी अजीब सी बात है, मगर कि परमेश्वर का नाम इसमें मेंशन नहीं, इसके बावजूद भी ये बाइबल की ओल्ड टेस्टमेंट की चुनिंदा उस रिकॉर्ड्स किताबों में से हैं जिसको खुदा के रूल कुद्दूस ने रिकॉर्ड के रूप में इकट्ठा करके रखा हुआ है, ताकि आने वाली हम जैसे जनरेशन्स और आने वाले जनरेशन्स के लिए एक सबक और एक लेसन और एक ब्लेसिंग के रूप में रखा हुआ है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि जब मैं इस चीज़ को सोचने लगा था, खुदा ने कहा कि आज बहुत से लोग हैं जो, मैं भी उसी श्रेणी में था, जो यीशु मसीह का नाम तो लेते हैं, मगर उनकी ज़िंदगियाँ परमेश्वर के लिए वो इज़्ज़त, उस ऑनर, उस रेवरेंस को दिखा नहीं पाती। मगर इस किताब में दो हीरोज़ हैं, मोर्दके एंड एस्थर। तो सही मायने में जो बाइबल के विश्वासी हीरोज़ हैं इसमें, जो परमेश्वर यहोवा पे इतना विश्वास रखते हैं। इजरायली लोग हैं दोनों, यहूदी हैं, और इतना विश्वास करते हैं कि इस पूरी किताब में एक बार भी उनके मुंह से या पूरी किताब में एक बार भी यहोवा परमेश्वर का नाम नहीं लिया गया। मगर उसके बावजूद भी इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से इनकी ज़िंदगी खुदन के खौफ में, खुदन के प्रेम में और उसके वचनों को मानने के लिए इतनी समर्पित रोल मॉडल के रूप में ये आज भी हमारे लिए है कि इनकी ज़िंदगियों में, इस बाइबल में, इस बुक ऑफ एस्थर में इनके मुंह से यहोवा का नाम नहीं लिया गया, मगर उसके बावजूद भी इनकी पूरी लाइफ दिस सराउंडेड बाय द प्रोमिसेस एंड द प्रिंसिपल ऑफ गॉड, कि इन्होंने खुदा के वचन को इतनी इज्जत दे रखी है कि इतने इस तरीके से उसके बहम में, उसके ऑनर में वो चलते रहे, कि आज मेरे और आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है। जबकि मैं बहुत से मसीह को ऐसे लोग देखता हूँ जो, जैसे मेरा नाम है हैरिसन, जॉनसन, पीटर, माइकल, वॉट एवर इट इज, नाम से शायद हमें क्रिश्चियन लग रहे हो, या कह रहे हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, मगर जो ख़ास बात है जो खुदा को इम्प्रेस करती है, जो खुदा को पसंद आती है, वो है कि हम उसके वचन और उसके प्रति किस तरीके की इज्जत रखते हैं। ये दोनों शख्स, मोर्दके और एस्थर, ओल्ड टेस्टमेंट में एक हीरोज़ के रूप में आज भी हमारे लिए चैलेंज है कि उन्होंने, जबकि इस किताब में खुदा का नाम नहीं लिखा एक बार भी, मगर फिर भी इनकी ज़िंदगी खुदा की मर्जी, उसकी इच्छा और उसके नियमों को पालने के लिए इस तरह से कमिटेड लाइफ का जो रोल मॉडल इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है, वो मेरा काबिल तारीफ़ है। हालेलुया। मगर आज बहुत से मसीह लोग जो सिर्फ नाम से मसीह कहलाते हैं, उनकी ज़िंदगी में किस तरह से कॉम्प्रोमाइजिंग, किस तरीके के समझौते और ल्यूक वार्मनेस गुनगुना पाया जाता है। बड़ा दुख होता है, खुदा को दुख होता है। मैं भी बहुत साल खुदा को रुलाता रहा, क्योंकि एक ख़ानदानी मसीह परिवार में पैदा होने के बावजूद मेरी ज़िंदगी कहीं भी खुदा के प्रिंसिपल्स, उसके नियम, उसके लॉज, उसके प्रिसेप्ट्स और उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए मेरा जीवन कहीं नहीं था। मेरी ज़िंदगी में कहीं भी खुदा के लिए खौफ, इज़्ज़त, ऑनर नज़र नहीं आता था। एक बड़े समझौते और कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ जीता था। मगर ये दोनों शख्स जिनकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से उनकी ज़िंदगी बिल्कुल उस पर ही कायम थे,
उस पे ही उन्होंने आधार बना रखा था यहोवा को, मगर उसका नाम नहीं लेने के बावजूद भी इनकी ज़िंदगी इस बात को दिखा रही थी कि खुदा इनकी ज़िंदगी में किस मुकाम पे है। उससे बढ़कर ये किसी चीज़ को तवज्जो नहीं दे रहे थे। हालेलुया। और आप जानते हैं कई बार अस्तर की बुक में आपने पढ़ा होगा किस तरीके से उसके अंकल मॉर्दकै ने उसको पाल पोस के बड़ा किया और किस तरीके से उसका वहाँ पर पटरानी बन जाना वहाँ पर, वो राजा जिसको जो पूरी ऑलमोस्ट भारत जैसे देश में भी मतलब आधी दुनिया में जिसका दबदबा था, जिसका शासन था, वहाँ की पटरानी बन जाना। और उसके बावजूद भी इन दोनों कैरेक्टर्स में देखिए कि ये जो मॉर्दकै जो उसका अंकल है, ये इसी किंग के राजमहल के बाहर ऐसे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, राजदूत के रूप में खड़ा रहता था, उसके प्रोटेक्शन के लिए खड़ा रहता था। दूसरी जगह ये जो उसकी नीज़ एस्तर मॉर्दकै की, जिसको उसने पाल पोस के बड़ा किया, और किस तरीके से उसका सीन में आना, सिर्फ इसके लिए नहीं कि एस्तर एक बहुत खूबसूरत लेडी थी, उसकी बेसिक खूबसूरती क्या थी कि खुदा के लिए इतनी कमिटेड थे, जो रियल, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा सुंदरता तो झूठी और शोभा व्यर्थ है, मगर जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो इसका परमेश्वर के प्रति वो भय, जो इज़्ज़त, जो ऑनर था, इसलिए आज भी इतने हज़ारों सालों के बावजूद भी एस्तर की किताब मेरे और आपके लिए एक चैलेंज के रूप में है कि हमारी बाहरी आउटर अपीयरेंस से ज़्यादा हमारे परमेश्वर के प्रति इज़्ज़त, ऑनर को लेकर अपने परमेश्वर से, अपने सबसे ज़्यादा अपने परमेश्वर से प्रेम रख। तो ये बातें इन दोनों कैरेक्टर्स की ज़िंदगी में बखूबी नज़र आती है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी अपने बाहरी माहौल में किसी भी सर्कमस्टांसेस में क्यों ना हो, वी ऑनर गॉड इन ऑल सर्कमस्टांसेस बिकॉज वी हैव बीन सेव्ड बाय हिज ग्रेस। इस मॉडर्न वर्ल्ड में जिस तरीके की कॉम्प्रोमाइजिंग और जिस तरीके का लचीला रवैया लोगों का है कि किसी भी परिस्थितियों में किसी भी लालच, किसी लोग के सामने घुटने टिका देना, मगर परमेश्वर का धन्यवाद, एस्तर और मॉर्दकै की जीवन एक बहुत ही गवाही के रूप में, एक बड़ी लाइफ टेस्टमनी के रूप में आज भी हमारे लिए ज़िंदा गवाही के रूप में है। जिनको देखें तो और अपने आप को चेक करें तो मुझे और आपको पता लगेगा कि मैं और आप किस तरीके के मसीह और किस तरीके से खुदा से प्रेम करते हैं। हालेलुया। और एस्तर सुंदर होने के बावजूद, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट उसके बावजूद उसकी जो ब्यूटी, जो रियल ब्यूटी ये थी कि वो खुदा के लिए उसे बहुत ऑनर था। और इसलिए जिस तरीके से वहाँ की पटरानी, वहाँ की रानी बन जाने के बावजूद, जिस तरीके से इजरायली को मारने के लिए वहाँ का विकेट सेनापति, प्रधानमंत्री कह लीजिए, हमान, किस तरीके से उसने इसराइलियों यहूदियों से घृणा करता था और किस तरीके से उन्हें मारना चाहता था। हम सब संक्षेप में बस जस्ट गोइंग टू मेक इसको शॉर्ट में, कंसाइज रूप में बताना चाहता हूँ कि आप जब खुदा से मोहब्बत करेंगे तो आपके बहुत से बैरी भी होंगे, यकीनन। आपका सब जगह रेड कारपेट वेलकम नहीं होगा, हाथों हाथ नहीं लेंगे आपको, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं इस संसार का नहीं, तुम भी इस संसार के नहीं। और अगर तुम इस संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम करता, मगर वो तुमसे बैर रखे जैसे उसने मुझसे बैर किया। तो सबसे पहले तो मेरा आप इस जनरेशन में जहाँ पर मेरा आप देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल है, यहाँ पर मसीह होने के कारण आप सताओं में से गुजरना पड़ेगा। और ये अगर ओल्ड टेस्टमेंट में ये चीज़ें रिकॉर्ड हैं तो इस जबकि यीशु मसीह का आना निकट है तो ये सताव की जो पीक पे होगा, ये मेरे नाम के कारण लोग, सारी जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। और इस यहूदी जाति को, खुद इनकी चुनी हुई कौम के लिए किस तरीके का बैर उस समय भी था। तो अब मैं आप जो विश्वास के द्वारा सच्चे इजरायली बन गए हैं, इसलिए सिर्फ इजराइल कौम नहीं, हम विश्वासियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए भी उस परसिक्यूशन में से, सताव में से गुजर कर परमेश्वर के अपने विश्वास को सही तरीके से खुदा रखने का एक अच्छा मौका खुदा मुझे और आपको दे रहा है, क्योंकि उसका अनुग्रह मेरे और आपके लिए काफ़ी है। प्रभु का धन्यवाद हो। और लिखा है कि जब ऐसी इस तरह की आज्ञा हुई कि इस बंदे ने कोशिश करी कि किसी तरीके से सारे यहूदियों को ख़त्म करवा दे, पूरे मुल्क में, सारी दुनिया में रहने वाले हर एक यहूदियों को चुन चुन कर मारा जाए। इस तरीके की आज्ञा उसने किस तरह से फुसला के राजा से स्टैंप लगवा ली और ये सब चीज़ें करने की कोशिश में था। और जब वो खुशी खुशी आ रहा था, ऐसा लिखा है एस्तर उसकी 5:9 में ऐसा लिखा है, उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मॉर्दकै को राजभवन के फाटक में देखा तो उसके सामने ना तो खड़ा हुआ
और ना हटा, तब वे मोर्दकै के विरुद्ध क्रोध से भर गया। मतलब इतना बड़ा सेनापति होने के नाते, और ये जो राजा के बाद इसी की पोस्ट थी सबसे बड़ी, और उसके बावजूद हामान किसी भी तरीके से इसको भाव नहीं देता, मतलब इज्जत नहीं देता था, क्योंकि उसकी विकेटनेस को जानता था वो। और लिखा है उसके सामने ना खड़ा हुआ, मगर अपनी इंटीग्रिटी उसने बना रखी थी, राजा के प्रति जो फेथफुलनेस उसकी थी और वो बनी हुई थी। लिखा है कि वे उसके सामने ना तो खड़ा हुआ और ना हटा, उसके सामने ना तो खड़ा हुआ इज्जत से, और ना हटा मतलब उसने अपनी पोजीशन नहीं हटी और नहीं छोड़ी। और लिखा तब वह मोर्दकै के विरुद्ध, ये हामान जो है मोर्दकै के विरुद्ध क्रोध से भर गया, तो भी वो अपने आप को रोक कर अपने घर गया, अपने आप गुस्से से अपने आप को रोक कर वो अपने घर गया और अपने मित्रों, अपनी स्त्री जेरेस को बुलवा भेजा। तब हामान ने उनसे अपने धन का वैभव और अपने बाल बच्चे की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और अन्य सब हाकिमों और अपने सब कर्मचारियों से ऊंचा पद किया था, इन सब का वर्णन किया। हामान ने यह भी कहा कि एस्तर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपने किए हुए बोझ में आने ना दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझी को नेवता दिया है। तो भी जब मुझे वह यहूदी मौर्द के राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई देता, तब सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता। मतलब उसको इतनी जलन, इतने क्रोध से भरा हुआ था। कह रहा है ये जो नाम शोहरत और बड़ी वाहवाही जो मुझे पूरे वो इस देश में मिल रही है, और राजा के बाद मैं ही हूँ, और इवन रानी एस्तर ने भी मुझे बुलवाया, और ऐसे में मगर जब उस शख्स को देखता हूँ मेरा दिल, सब चीज़ें मेरे फीकी लगती हैं, बेकार लगती हैं, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल इज्जत नहीं देता। जब उसे बैठा हुआ देखता हूँ तब सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। उसकी पत्नी जेरेस और उसके सब मित्र ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मौत के लटका दिया जाए, तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसे ही फांसी का एक खंभा बनवाया। सोचिए, आप इतना खुश हो गए, उसने कहा ये ठीक रहेगा, उस भोज में जाने से पहले मैं इसको लटकवाऊँगा, तब मैं जाकर उस स्पेशल भोज में जाकर, उस स्पेशल बैंक्वेट में जो एस्तर रानी ने ऑर्गेनाइज़ किया उसमें मैं जाऊँगा। पहले मैं इसको मरते हुए इसको मार के जाऊँगा, उसको ख़त्म करके जाऊँगा। तो जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपके शत्रु ऐसे पोजीशंस में हों, ऐसे लोग जो आपके विरोधी ऐसी पोजीशन रखते हों कि वो आपको ख़त्म करा दें और बिल्कुल आपका नाश करा दें, आपको बिल्कुल तबाह कर दें। उसके बावजूद भी परमेश्वर का भय मानने के कारण परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि उनके क्रूकड, उनकी विकेट, उनकी शैतानी तमाम योजनाओं को वो ख़त्म कर सकता है। वो आपकी हानि, जैसे यूसुफ ने कहा, तुमने जो मेरे लिए हानि की बातें सोची उसको परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई में तब्दील कर दिया। यकीनन आपके शैतान की ईविल प्लान्स, ईविल लोगों की ईविल प्लान्स, सब चीज़ों को परमेश्वर आपके बेटरमेंट, आपकी भलाई के लिए, आपके गुडनेस में तब्दील करने की सामर्थ्य रखता है, अगर आप उससे जुड़े हुए हैं। अगर मैं और आप उससे जुड़े हुए हैं तो यकीन बुरी से बुरी परिस्थितियों को परमेश्वर, रोमी 8:28 में लिखा, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आपके लिए भलाई उत्पन्न होगी। मेरी बहन, मेरे भाई, शायद आप कह रहे हैं कि पास्टर जी आपको नहीं मालूम मेरे संग कैसे चल रहा है, मैं ऑफिस में किस तरीके का एनिमिटी, किस तरीके का विरोध और किस तरीके की जलन ढहा मैं अपनी सराउंडिंग्स में, अपने नेबर्स में, अपने ऑफिस सर्कल में, इवन अपने रिश्तेदारों में देख रहा हूँ। मेरा दिल टूटा हुआ है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि परमेश्वर ऐसे कैसे होने दे रहा है, या शैतान इस तरह से हावी हो रहा है। मगर मैं आपको बताऊँ, शैतान हमेशा से परमेश्वर के पाँव के नीचे है, और आपको भी परमेश्वर ने अधिकार दिया। अगर आप उससे जुड़े हुए हैं तो शैतान के सुर को कुचलने, रोंदने का, सांप और बिच्छू को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। हालेलुया। विक्ट्री बिलोंग्स टू यू बिकॉज विक्टर किंग जीसस इज इन यू। वो जीवित परमेश्वर जो जीवंत हुआ वो आप में रहता है। हालेलुया। इस मॉडर्न वर्ल्ड में मेरा आप इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। हालेलुया। तो उसने इस तरह का खंभा बनाया 50 हाथ का कि मैं उसको लटकाऊंगा और तब जाऊंगा। मगर देखिए, बड़ी अजीब सी बात है, खुदा किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा की बेस्ट टाइमिंग को देखिए। और उस रात को, जिस रात को उसने ये चीज़ें करी कि कल सुबह मैं जाऊँगा और ऐसा करूँगा, उसी रात को राजा को नींद नहीं आई। इस राजा को नींद, खुदा ने नींद से जगा दिया, उसको रेस्टलेस कर दिया
इतना क्यास में आ गया, ये बिल्कुल नींद बेचैन सा घूमने लगा। लिखा तब रात को राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से, रात को आज्ञा से, आधी रात में लिखा है, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। इतना बेचैन हो गया, उसने कहा कुछ नहीं समझ आ रहा। उसने कर्मचारी को, राजा है भाई, रात को उसने बुलाया, उसने कहा जाओ वहाँ लाइब्रेरी से, वो राजभवन की उस लाइब्रेरी से जहाँ पर इतिहास की पुस्तक है, जब सब चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, हमारे इससे पहले वाले राजाओं और मेरे राज्य के समय की सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया गया, उस इतिहास की पुस्तक को लेके आओ। तो बड़ी मोटी पुस्तक को ढूंढ ढांड के आधी रात को निकाल के लाया गया। देखिए ये है परमेश्वर का काम। आज उसमें ऐसा लिखा, और उसमें ये लिखा मिला, और रात को पढ़ के ये अच्छा पढ़ा, ये पढ़ा, फिर फाइनली वो एक जगह पर रुका, उसमें ये लिखा हुआ मिला कि जब राजा सरेर्स के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरीश नाम दो जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, तो उसे मौत ने प्रकट किया था। मतलब उसके दो जो पर्सनल बॉडी गार्ड्स थे, उन्होंने किस तरीके से उसको मार डालने के लिए योजना बनाई थी, हाथ उठाने की कोशिश की थी। इस बात को मौत ने किस तरीके से डिस्क्लोज़ करके एक बड़ी प्रोटेक्शन, एक उसके जान पर हमला होने से बचाया गया, और बाद में ये दोनों गार्ड पकड़े गए और हटा दिए गए, और जो भी इनको सज़ा मिली। और लिखा है कि हाथ उठाने की युक्ति की थी, उस मॉर्दके ने प्रकट किया। तब राजा ने कहा, इसके बदले मॉर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई। इतने बड़ी मेरी जान बचाने के पीछे, इतने बड़े काम को, इतने चीज़ों को अंजाम देने के लिए मॉर्दके को किस तरीके से रिवॉर्डेड किया गया, क्या उसकी प्रशंसा की गई, क्या उसको इनाम दिया गया, बताओ। क्या कुछ लिखा है? ऐसा लिखा है उस इतिहास की पुस्तक को पढ़ते हुए, वो जो लोग पढ़ के बता रहे थे, उसके कर्मचारी। उसने कहा, तब राजा ने पूछा, उसके बदले मॉर्दके को क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई। राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। हो सकता है जिस बात को मैं आपको इनकरेज किया जाता हूँ, आप खुदा के खौफ में कुछ चीज़ों को कर रहे हैं, खुदा के भय में कर रहे हैं, और उसकी जगह आपको प्रोत्साहित करने की जगह, अप्रिशिएट करने की जगह, रिवॉर्डेड करने की जगह उसको आपको कोई ऑनर नहीं किया जा रहा। आप ऑफिस में एक खुदा के खौफ में उन गंदे लोगों से, उन गंदी सोसाइटीज़ के अपने ऑफिस वर्कर के साथ कंपनी नहीं कर रहा है, उनके संग डिस्कोथेक में नहीं जा रहे, उनकी और कॉकटेल पार्टीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बॉस की बटरिंग नहीं कर रहे, मगर ईमानदारी से अपने काम कर रहे हैं। और इसके बावजूद कई बार आप अकेले में पूछते हैं कब तक चलेगा। मेरे साथ के जो जूनियर लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, और मेरी इस ईमानदारी को कोई ऑनर नहीं कर रहा, कोई रिवॉर्ड नहीं कर रहा, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा। मेरा अप्रेजल कब आएगा? मगर मैं आपको बताऊँ, वो खुदा उन जो सब चीज़ों को अथॉरिटीज़ के ऊपर है, तमाम हाकिमों के ऊपर है, आपके बॉस के भी ऊपर है, वो खुद इन सब चीज़ों को देख रहा है। वो अपने बेस्ट टाइमिंग में लेकिन दीनता से, पत्रस में लिखा है, दीनता से परमेश्वर के हाथों के नीचे बने रहो, सही समय पे वो आपको बढ़ा देगा। हम्बल योरसेल्फ इन द माइटी हैंड ऑफ गॉड, एंड ड्यू सीजन मतलब ड्यू टाइम गॉड विल एग्जॉल्ट यू। सही समय पे खुदा ने आपको एग्जॉल्ट करेगा, उठाएगा, क्योंकि आप खुदा के खौफ में चल रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरे साथ अनजस्ट हो रहा है, मेरे को कोई परमेश्वर की चिंता नहीं सर। नहीं, परमेश्वर हर चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखता है, और उसके पास एक अच्छा प्रतिफल आपके लिए। मेरी बहन, मेरे भाई हैं, आपके साथ किस तरह का भी अन्याय, किस तरह का भी अनजस्ट हो रहा है, आपको अप्रिशिएशन की जगह आपको डिमोटिवेट किया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, मगर परमेश्वर सब चीज़ों में फाइनल वर्ड्स उसके हैं। और आप मॉर्दके के जीवन में इस चीज़ को देख सकते हैं कि किस तरीके से जब हामान उसको नाश करने के लिए 50 फुट हाथ लंबा एक फांसी का फंदा बनाकर सुबह इसको मारने के लिए तैयार, बिल्कुल रात ही रात में ये सब चीज़ें हो रही हैं। हमारा खुदावंद दिन और रात उसके लिए एक बराबर है, लेकिन वो रात ही रात में इस साजिश षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किस तरीके से मौत को लटकाया जाए, नाश किया जाए हमेशा के लिए। और दूसरी जगह परमेश्वर किस तरीके से उसके अपलिफ्टमेंट, उसके प्रमोशंस के लिए राजा को बेचैन कर रहा है। वो पूरी रात सो नहीं पा रहा, और इतिहास की हिस्ट्री की बुक्स मंगवा कर सब देख रहा है। और फिर वहाँ जाकर खुदा ने उसको रोक दिया कि किस तरीके से मॉर्दके ने उसकी जान बचाई थी। और उसने पूछा कि इसके लिए क्या उसको प्राइज़ मिला, क्या उसको इनाम मिला। उन लोगों ने कहा कुछ नहीं। और देखिए किस तरीके से खुदा उन बेस्ट टाइमिंग में, जब आपके शत्रु आपके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, आपको ख़त्म करने के लिए, आपका वजूद ख़त्म कर देने का, आपको गिराने के लिए, गॉड इज़ वर्किंग बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड द सीन। खुदावन उन तमाम परिस्थिति के बावजूद, जब आपको खुद नहीं समझ आ रहा, मगर आपकी इंटीग्रिटी को, आपकी प्रभु ने, परमेश्वर आपकी
ईमानदारी का, खुदा के प्रति उस खौफ को, उसकी सच्चे आज्ञा पालन को देखने के कारण आपके लिए सब चीज़ों को, आपकी बुरी षड्यंत्र रचने वाले बुरी लोगों की बातों के बावजूद परमेश्वर आपके लिए भलाई के लिए योजना बना के बैठा है। 2021 के शायद इस आज के दिन आप कह रहे मुझे कुछ नहीं है, इतने सालों से पास्टर जी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे घर में, मेरे माहौल में, मेरे ऑफिस में, मेरे परिस्थितियों में कहीं भी मुझे भलाई नहीं देख पा रहा हूँ। मगर वो भला परमेश्वर है, वो सब कुछ सही समय पे बेस्ट टाइमिंग में वो सब चीज़ों को करता है। इसलिए धीरज धरें, हतोत्साहित ना हों, कुड़कुड़ाए ना, बड़बड़ाए नहीं, बल्कि धन्यवाद दें कि शायद लोगों को चिंता नहीं है मगर परमेश्वर को आपकी चिंता है, और वो सब चीज़ों को सही टाइम पे इस तरीके से ब्यूटिफाई करेगा, इस तरीके से बनाएगा कि वो और परमेश्वर की महिमा और आपको और ज़्यादा धन्यवाद का जरिया बन जाएंगे आप उसके। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। और लिखा है कि जब ऐसे करने लगे तो, और बाद में लिखा है कि प्रतिष्ठा की बड़ाई की गई। राजा के 2 सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया, कुछ इनाम, कोई शाबाशी, कुछ प्राइस नहीं, कोई प्रमोशन नहीं। राजा ने पूछा आंगन में कौन है, और उसी समय पूरी रात ऐसे पढ़ते 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 सुबह हो चुकी थी, और लिखा आंगन में उसको कुछ लोगों की चलने की आवाज़ आई। उसने कहा आंगन में कौन है। उसी समय हामान राजा के भवन में बाहरी आंगन में उस मनसा से आया था कि वह खंबा उसने मोर्दके के लिए तैयार कराया था उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे, और राजा इसकी हर एक बातों को मानता था। मगर देखिए बड़े अजीब तरीके से, उसे नहीं मालूम कि हामान को कि भी क्या चीज़ें हो रही है, खुदा किस तरीके से राजा के दिल को मोर्दके के प्रति फेवर से भर रहा। तब राजा ने सेवकों से उससे आंगन में जो तो हाँ सेवकों ने उससे कहा हामान आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा उसे भीतर बुलवा लाओ। तब हामान भीतर ला गया, और तब राजा ने उससे पूछा जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा कराना चाहता है तो उसके लिए क्या करना उचित होगा। हामान ने ये सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, तो राजा को उत्तर दिया जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वह भी धरा जाए। फिर वह वस्त्र वो घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और उसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता उसके साथ वो वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर की चौकों में उसे फिराया जाए, घुमाया जाए, और उसके आगे आगे ये प्रचार किया जाए जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाए। तो अब सोचिए, ये अपने लिए सोच रहा है कि मेरे से ज़्यादा कौन प्रतिष्ठित होने, राजा मुझसे सबसे ज़्यादा मुझे प्रिय जानता है। मगर खुदा किस तरीके से कबों को, चीज़ों को, सीट्स को चेंज कर देता है, और लिखा है कि वो सबसे ज़्यादा उसके नाश के लिए, उसका परमिशन लेने के लिए आया होता कि मैं इस यहूदी को हमेशा के लिए मरवा दूँ। मगर उसी जीवन देने वाले, अपना भय रखने वाले उस मोर्दके के लिए परमेश्वर ने इस तरीके से चीज़ों को, सिचुएशंस को चेंज किया कि वही राजा से जिससे ये परमिशन लेने के आया था कि उसको नाश करने के लिए, मगर राजा ने किस तरीके से इसी को कहा कि अगर जिसकी इज्जत खुदा राजा करना चाहता उसको प्रतिशत उसने कहा ऐसा करा जाए, उसको घोड़े बैठाया जाए, उसको राजकीय का वस्त्र पहनाया जाए, राजा वाले कपड़े पहनाए जाए, उसके मुकुट रखा जाए, पूरे पूरे शहर में ढिंडोरा पीटा जाए, और उसकी तारीफ़ की जाए कि इसकी राजा ने प्रशंसा की है। तो राजा ने कहा जा तू ऐसे ही कर मोर्दके के लिए। हालेलुया, जो आपके लिए बदनामी के शेरे बांधने के लिए और आपको गिराने के लिए, आपको नाश करने के लिए कुछ भी योजनाएं बना रहे हैं, दुष्ट ने किसी भी तरीके से चीज़ों को करा हो। मगर मैं आपको बताऊं, अगर आप खुदन्स के खौफ में हैं, खुदा के बह में हैं, तो बेस्ट टाइमिंग में परमेश्वर सिचुएशन को ऐसे चेंज करेगा कि लिखा तो उनके शत्रु को उनके पाँव फुटस्टूल बना देगा। मतलब उन पे तू शत्रु के सामने मेज बिछाएगा, मतलब बरकत उड़ेलेगा, प्रमोशन देगा। और इस शत्रु के सामने ही राजा ने उसको इतना प्रतिष्ठित किया कि पूरे नगर में यही बंदा उसके घोड़े को लेके पूरे शहर में घूमता हुआ। क्या पोजीशन, जस्ट थिंक ओवर इट, क्या हालत हो गई होगी इसकी, कैसी हालत हो गई। और हम जानते हैं कि किस तरीके से इस बंदे को बाद में राजा रानी ने किस तरीके से अपने भोज में बुलाया, और फाइनली जब वो, और उसने राजा ने खुश होकर कहा तू क्या मांगना चाहती है। तो उसने कहा कि मुझे मेरे कौम के लोगों को बचाया जाए, और उसके लिए जो ये हामान ने गंदी योजना बनाई, और किस तरीके से ये आदमी अपने घराने समेत नाश किया गया हमेशा के लिए। खुदा के यहूदी मतलब शुद्ध मन वाले। साम 73 में लिखा है सच्चे यहूदी कौन है, इजरायली कौन है, जो परमेश्वर का ख्वार रखते, परमेश्वर का भय मानते हैं। मेरा अभी मॉडर्न यहूदी ज्यूज़ हैं, मॉडर्न इज़राइलाइट्स हैं, क्योंकि हमें उसी
यहूदी परमेश्वर, जो यीशु मसीह जो इज़राइल में पैदा हुआ वो यहूदी था, और उसने अपने पवित्र लहू से इज़राइल की ही नहीं बल्कि मेल और आपके जो अन्य जाति थे हमारा भी मेल मिलाप पिता से करवाया है। और वो सही समय पे आपके लिए सब कुछ करने जा रहा है, चाहे आपके साथ कुछ भी हो रहा है मुझे नहीं मालूम। आई हाउ लॉर्ड इज़ प्रमोट मी टू जस्ट मेक दिस वीडियो, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके साथ कुछ भी अन्याय हो रहा है, आपके अच्छे कामों का कोई भी प्रतिफल, आपका कोई रिवॉर्ड नहीं मिला है, बट दिस इज़ द सीजन ऑफ फेवर ऑफ गॉड। You're going to experience the breakthrough in every arena of your life. Just humble and trust, keep trust on the Lord, and just be patient. धीरज धरे, सही समय पे वो सब चीज़ों को एग्जॉल्ट करेगा। ये दोनों हीरोज़ मौत के और आमेन एस्तर इतनी दुनियावी खूबसूरती में, शारीरिक खूबसूरती के बावजूद सबसे ज़्यादा किस तरीके से, जब मौत के फास्टिंग पे गया, आप पढ़ेंगे उसमें तो लिखा कि उसने खाना पीना छोड़ के टाट तोड़ के रोने लगा जब उसे पता लगा कि इजरायली मेरे खुदन के लोगों पर ऐसे, जबकि ये अच्छी पोजीशन था, इसके ऊपर कोई तलवार नहीं चलती शायद, मगर सत परमी, और ये दोनों एक अच्छे सेफ प्लेस में थे। बाकी लोगों प्रांतों में इजरायली को, यहूदियों को मारने के लिए पूरी षड्यंत्र और सब सर्कुलर भेज दिए गए थे, सदी बच सकते थे, मगर उसके बावजूद भी ये मौर्दके का अपने कौम के लोगों के लिए मातम करना, उपवास में जाना दिखाता है कि मैं आप अपने सेल्फिश, अपने लग्जरियस कंफर्टेबल लाइफ में से हटकर अपने बहन भाइयों के लिए कैसा दर्द रखते हैं। तभी इन हीरोज़ को यहाँ पर रिकॉर्डेड है इनके जीवन। और एस्तर तो पटरानी बन गई थी, मगर उसने उसको भी रानी होने के बावजूद भी कितनी चलती होगी, कितना उसका रुतबा होगा, उसको भी उसके पास ने उसको जब ऐसे मातम करते हुए देखा तो उसने बताया कि तू क्यों रो रहा है, कैसे क्या हो गया तुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहे नहीं, हमारे लोगों पर इस तरह की तलवार चलना चाह रही है, और देख सैद अगर तू चुप रही, अब नहीं बोली, तो तू और तेरा घराना, सैद इसी बात के लिए यहाँ तू पटरानी बनाई गई है। अगर तू इस वक्त चुप रही तो परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा कर देगा, मगर तू अपने घराने समेत नाश की जाएगी। इस चैलेंज को, इस बात को उसने इस कंफर्टेबल लाइफ जी की स्थिति में एस्तर के पास उसने इस मैसेज को भेजा। और मैं एस्तर को देखी, वो कह सकती थी अरे मैं तो रानी बन गई, मेरे को कौन कुछ नहीं पूछने वाला, मैं बिल्कुल सेफ जोन में हूँ, मगर नहीं, वो मौर्दके के साथ एक मन होकर एग्रीमेंट में आकर खुद उपवास में गई कि तुम भी 3 दिन फास्टिंग करो, मैं भी, और फिर मैं परमेश्वर की मर्जी में जाऊंगी, क्योंकि राजा के पास अभी तक बुलाई नहीं गई हूँ, जब तक बुलाया ना जाए, और अगर मैं कोई जाता तो उसको मार दिया जाता, नाश करने का हुक्म है, जब तक कि राजा उसकी तरफ अपने राजदंड को ना बढ़ाए, इसलिए तो मेरी फास्टिंग करो। और सोचिए अपनी उस लग्जरियस कंफर्टेबल लाइफ में क्या ज़रूरत थी उसको ऐसे पेन उठाने की, मगर वो कह सकती मैं तो अब सही जगह पे पहुंच गई हूँ, मर्द के रहने दे तो हम लोग ठीक है, यहाँ पर राजमहल में कुछ नहीं होगा, बाकी लोग जो प्रांतों गाँव में मरते तो मरे नहीं। परमेश्वर ने इन दोनों को के लिए, परमेश्वर का प्रेम इनमें जीवन में अपने लोगों के लिए इस तरह से था, लोग फास्टिंग में उपवास में जाकर, पूरी स्टोरीज को आप जानते हैं किस तरीके से पूरी यहूदी कौम बचा ली गई, क्योंकि इन 2 हीरोज़ ने बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए और सच्चे निस्वार्थ प्रेम में होकर दूसरे के लिए आशीष बनने के लिए अपने आप को समर्पित किया। परमेश्वर ऐसे इंटरसेसर, ऐसे मध्यस्थता करने वाले बेटे बेटी के रूप को ढूंढ रहा है, जो दुआओं के द्वारा, समय के द्वारा, अपने पैसों के द्वारा इस बुरे वक्त में किसी भी तरीके से अपने लोगों के लिए खड़े हो सके, अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छुपाएं, क्योंकि आपके इन तमाम चीज़ों को, जो भी कुछ आप खुद के लिए कर रहे हैं, उसका सही प्रतिफल परमेश्वर राइट टाइम में आपके जीवन में देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।